किसी और की ज़मीन पर कब्जा करके उसे अपने नाम कराना, उसके जाली कागजात बनवाकर उसे फ़रोख्त कर देना, ऐसे कई वाक़यात तो आप रोज़ सुनते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सुना है कि किसी ने अपने मुल्क की फ़िज़ाई पट्टी पर कब्जा करके उसे फ़रोख्त कर दिया हो? अगर नहीं तो भारत में पेश आने वाली इस सनसनीखेज़ कहानी के बारे में आपको तफसील से बताते हैं। यह एक ऐसा वाक़या है जो भारतीय सूबे पंजाब में पेश आया, जहां पुलिस ने एक मां और बेटे के खिलाफ भारतीय फजाइया की हवाई पट्टी फरोख्त करने का मुकदमा दर्ज किया है। फिरोजपुर के डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी DSP करण शर्मा को उस फ्रॉड में मुलव्विस सभी मुल्जिमान का सुराग लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिन्होंने इतने बड़े धोखे को इतने तवील अरसे तक छुपाए रखा। इंडियन फजाइया की मलकियत ये हवाई पट्टी पाकिस्तान की सरहद के नजदीक इंडियन पंजाब के फिरोजपुर शहर से कुछ दूरी पर फट्टूवाला गांव के नजदीक वाक़ है। दूसरी आलमी जंग के दौरान सन 1939 में बरतानवी हुकूमत ने रॉयल एयरफोर्स के इस्तेमाल के लिए 982 एकड़ जमीन हासिल की थी और ये हवाई पट्टी उसी का हिस्सा थी। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद ये हवाई पट्टी भारतीय फजाइया की मलकियत में आ गई थी। ये हवाई पट्टी इमरजेंसी लैंडिंग और एडवांस लैंडिंग के लिए तो इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन 1962 की इंडिया चीन जंग और 1965 और 1971 की इंडिया पाकिस्तान जंग के दौरान भी इंडियन फजाइया ने इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल किया था। सन 1964 में उस वक्त के इंडियन वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने इजलास की किल्लत के बहरान के दौरान गल्ले की पैदावार बढ़ाने के लिए वजारत दिफा की खाली जमीनों को खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करने की एक स्कीम शुरू की थी। इस स्कीम के तहत हवाई पट्टी की जमीन मदन मोहन लाल और उनके भाई टेक चंद को दी गई थी और उन्हें फसल मैनेजर बनाया गया था। लेकिन मदन मोहन के इंतकाल के बाद ये जमीन उनके नाम की पावर ऑफ अटार्नी की बुनियाद पर फरोख्त कर दी गई। विजिलेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक डमनीवाला गांव की एक खातून और उनके बेटे ने मुबैना तौर पर रेवेन्यू महकमे के बास अफसरों की मदद से जमीन की मलकियत 1997 में अपने नाम करा ली और उसे एक शख्स को बेच दिया। हवाई पट्टी फरोख्त करने का ये मामला बहुत पुराना है। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सुबकदोश होने वाले एक अफसर ने उस मामले की शिकायत दर्ज न कराई होती तो उस हवाई पट्टी का नामो निशान भी मिट गया होता। सुबकदोश अफसर निशान सिंह ने 2021 में विजिलेंस महकमे में उस मुबैना फ्रॉड की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसकी खबर मिलते ही हिलवाड़ा एयरफोर्स स्टेशन के कमांडेंट ने भी फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में रिपोर्ट दर्ज कराई और उस मुबैना फ्रॉड की जांच की दरख्वास्त की। लेकिन जब तफ्तीश में कोई पेशरफ ना हुई तो उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सन 2023 में एक पिटीशन दाखिल की। अदालत ने फिरोजपुर के जिला कलेक्टर को इस मामले की तफ्तीश 6 महीने में पूरी करने का हुक्म दिया था। कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जमीन उसी हालत में है जिस तरह वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में मौजूद है और ये कि हवाई पट्टी और मुल्हिका जमीन इंडियन फजाइया के पास है। निशान सिंह इस रिपोर्ट से मुतमिन नहीं थे। उन्होंने हाई कोर्ट में एक और पिटीशन दाखिल की और कहा कि इस रिपोर्ट में हकायक को पाया गया और मस्क किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस जमीन को 2001 में भी एक प्राइवेट शख्स के नाम मुंतकिल किया गया था। अदालत के हुक्म से एक और इंक्वायरी के बाद हवाई पट्टी और मुल्हिका जमीन को गुज़िश्ता मई में वजारत दिफा के हवाले कर दिया गया। निशान सिंह का कहना था कि ये जमीन और हवाई पट्टी जो तारीखी तौर पर दिफाई इस्तेमाल के लिहाज से अहम है, धोखाधड़ी के जरिए फरोख्त कर दी गई थी। इसकी हकीकत मुसलसल कानूनी लड़ाई और दबाव के नतीजे में सामने आई। DSP करण शर्मा का कहना था कि विजिलेंस महकमे में निशान सिंह की शिकायत के बाद जो तफ्तीश की गई थी उसकी बुनियाद पर मां बेटे के खिलाफ गढ़ी पुलिस स्टेशन में कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश के लिए मुल्जिमों की तलाश की जा रही है।